सोनिया गांधी और केजरीवाल का गुजरात हिमाचल से संन्यास लेना पक्का है। गुजरातियों ने फिर बता दिया मोदी इज बैक। मोदी और अमित शाह गुजरात चुनाव में 150 सीटों का ब्लूप्रिंट अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में भी 40-60 के आंकड़े से चुनाव जीत रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की एक एक सीट की कितनी कीमत है, मोदी और अमित शाह को पता था। यही वजह है कि आखिरी वक्त में गुजरात और हिमाचल प्रदेश को जीतने वाले ऑपरेशन त्रिशूल में योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया था। गुजरात और हिमाचल चुनाव को करीब से कवर करने वाले 9 पत्रकारों की मदद से हमने आपके लिए विशेष रिपोर्ट तैयार की है। 3 मिनट की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाने से चूक गए, सोनिया और राहुल गांधी अपने प्लान में फेल हो गए और बीजेपी 150 सीटों का ब्लूप्रिंट लेकर बैठी है। गुजरात और हिमाचल का राजनीतिक समीकरण अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले हिमाचल में क्या होने वाला है आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही हर 5 साल में दूसरी सरकार बनने का ट्रेंड रहा है, इसलिए सोनिया और केजरीवाल दोनों को लग रहा था कि इस बार हमारी सरकार बन जाएगी। हिमाचल में 2017 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद बीजेपी 2017 में 68 में से 44 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 साल से बीजेपी की जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था। चुनाव से 1 महीने पहले अमित शाह ने गुजरात और हिमाचल को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी, जिससे पता चला था कि बीजेपी हिमाचल में चुनाव हार सकती है। इसके बाद अमित शाह ने अपने त्रिशूल प्लान में योगी आदित्यनाथ को शामिल किया। 5 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में 16 से ज्यादा रैलियां की और इसके बाद हवा बदल गई। बीजेपी को हिमाचल में इस बार 68 विधानसभा सीटों में से 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 20 और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। मतलब हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहित पूरी बीजेपी ने सबसे ज्यादा गुजरात में पसीना बहाया है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। मौरवी पुल हादसे के बाद बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने गुजरात में इस बार अपने 40 से ज्यादा बड़े नेताओं के टिकट काटे थे, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भी बगावत देखने को मिली थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बार गुजरात में घर घर वोट मांग रहे थे। हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि पूरे भारत में इस बार भी गुजरात की सबसे ज्यादा आर्थिक दर 9% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिस विकास को मुद्दा बनाकर केजरीवाल और कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, वो मुद्दा फेल हो गया। अगर गुजरात की जनता को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को वोट क्यों देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि केजरीवाल को 2 संख्या में यहाँ सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में कांग्रेस इस बार 30 से 40 सीटों में सिमट सकती है और मोदी शाह 150 सीटों का ब्लूप्रिंट अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। यानी कि 8 दिसंबर को 5 साल बाद फिर से हिमाचल और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या आपकी भी राय हमारे विश्लेषण से मिलती जुलती है या फिर आपकी राय हमसे अलग है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि हिमाचल और गुजरात में किसकी सरकार बन रही है। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।